हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय आप लोग जहां होंगे वहां सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सुपर टेट में आने वाले जो टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जहां आपको समझ नहीं आती कि यार हकीकत में किस किताब से प्रश्न बनता है, कहाँ से बनता है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। जैसा आप लोग देख रहे हैं, लिखा है ये स्टेट 2022। अब देखिए, ये स्टेट 2022 एकदम आपको स्पष्ट जानकारी दे दे कि मान लीजिए गवर्नमेंट जो है अगर यही आ जा रही है तो यह स्टेट 2022 हो सकता है, क्योंकि लोग इतना धरना प्रदर्शन किए हैं, सब कुछ तेल पाँच किए हैं, तो हो सकता है हो भी जाए। और गवर्नमेंट जैसे अगर चेंज होती है तो मैं आपको एक चीज बता दूं, फिर से एक बार टेट करवाएंगे। जो गवर्नमेंट चेंज होगी उसके बाद ही सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। ये तो एक जानकारी रही, ठीक ना। हाँ, लेकिन अगर आप लोग सक्रिय रहेंगे तो हो सकता है कि हो जाए। तो देखिए, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किस किताब से हकीकत में प्रश्न बनता है। जैसे मैंने दो पोर्शन से लिखा है यहाँ पे। एक लिखा है मैंने पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, 10 अंक का आता है, ठीक ना, 10 अंक का। तो इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे कि 10 अंक आपका आता कहाँ से। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे यहाँ से। इसमें देखिए दिया है सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं। तो देखिए प्यारे बच्चों, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं, ये आपका होता है 30 अंक का टोटल। कितना? 30 अंक का टोटल होता है। तो इस 30 अंक में कुछ प्रश्न, लगभग ये मान चलिए कि 7 प्लस प्रश्न आपके होते हैं सामान्य ज्ञान के, और 20 प्लस प्रश्न जो है आपके रहेंगे वो समसामयिक घटना समसामयिक घटनाएं के, ठीक ना। 20 प्रश्न जिसे आप करंट अफेयर्स कहते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए जिस किताब को आपको लेना है वह लेना है समसामयिक घटना सार करके एक किताब आती है। समसामयिक घटना सार करके एक किताब आती है, मैं आपको दिखा दूं। ये है समसामयिक घटना सार करके एक किताब आती है। यह है एसएस पब्लिकेशंस की किताब, ठीक ना। एसएस पब्लिकेशंस किताब आती है समसामयिक घटना सार, करंट अर्धवार्षिकी। तो प्यारे बच्चों, अभी तो अर्धवार्षिकी जैसे जैसे एग्जाम होता है, ठीक ना, जब एग्जाम की डेट आ जाती है तो ये अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक करके ये निकालते हैं। तो जब सुपर टेट में आपको देखना है तो सुपर टेट में आप क्या देखेंगे कि अगर इसको आपको पढ़ना होगा तो आप अर्धवार्षिक लेके पढ़ेंगे। लेकिन सुपर टेट में 6 महीने का ही नहीं, 6 महीने का जो है रेंज होता है। 6 महीने वाले से आपका 6 माह वाले से आपका ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। बाकी अगर वार्षिक लेंगे उसके 6 महीने और पुराना वाला जो करंट अफेयर्स रहता है उससे कम प्रश्न बनते हैं, ठीक ना। तो आपको पूरे वर्ष भर का करंट अफेयर्स जानना होगा। अच्छा, उसके जो प्रश्न बनते हैं वो जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले फैक्ट रहते हैं वही बनते हैं, लेकिन इधर से आपके प्रश्न ज्यादा बनते हैं, ठीक ना। तो आपको जो ध्यान देना है, आपको लेना है एसएस पब्लिकेशंस की किताब होती है समसामयिक घटना सार। समसामयिक घटना सार करके आती है। आपको अर्धवार्षिक ले लेना है या त्रैमासिक आए तो एक आइडिया बना के इससे पढ़ना, इसी से आपके सब प्रश्न डिक्टो फंस जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान। यहाँ दिक्कत होती है लोगों को जानने में कि हकीकत में यहाँ से कैसे प्रश्न बनता है। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे किताब की बात बता दूं, किस किताब से। महान व्यक्तित्व करके आता है, कक्षा 6, 7, 8 के लिए यूपीएससी ईआरटी का आता है। यानी जो आप लोग यूपी बोर्ड में किताब पढ़े हैं 6, 7, 8 में, उसमें हम आपको दिखा दे रहे हैं कौन कौन सी किताबें हैं। तो ये प्यारे बच्चों 3 किताबें हैं। ये 3 किताबें हैं। देखिए, ये कक्षा 6 की है, जिसपे लिखा है, ये कक्षा 6 की किताब है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, कक्षा 6 की किताब है। तो जिसपे लिखा है महान व्यक्तित्व निःशुल्क वितरण हेतु। हालांकि यह जो है निःशुल्क भी मिलती है, ठीक ना, निःशुल्क तो है ही, लेकिन ये जो है विक्रय हेतु भी मिलती है। अगर आप इलाहाबाद में हैं तो कटरा वगैरह में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी ये किताबें, ठीक ना। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। अभी आपको बताएंगे कैसे कैसे किस पेज से कहाँ कहाँ से कौन से प्रश्न 2018 और 19 वाले सुपर टेट में पूछा गया, अभी उसको दिखाएंगे। और ये किताब आपकी है कक्षा ये है कक्षा 8 की है। तो ऐसे ये किताब आपकी कक्षा 7 की भी है, ठीक ना। कक्षा 6, 7, 8 की, यानी 3 किताबें आपकी हैं प्यारे बच्चों। ये जो है 3 किताबें हैं 6, 7, 8 की। तो तीनों किताबों को आपको पढ़ना होगा। अच्छा, अब जब जहां से प्रश्न बना है उसको तो अभी मैं बताऊंगा, पूरा डिक्टो पेज वाइज दिखाऊंगा भी, ठीक ना। लेकिन आप लोग जो है वीडियो पूरा देखा करिए। अगर आप लोगों को लगे नहीं आपके लिए अच्छा कार्यक्रम किया जा रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट होऊंगा, ठीक ना, थोड़ा सा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, तो अच्छी अच्छी जानकारी देंगे और आप लोगों को जो मेहनत करनी है उस मेहनत में मैं भी सहभागी बन जाऊंगा। तो इसलिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, अगर आप लोगों को ज्यादा जानकारी हो तो और भी कमेंट करिएगा सर यहाँ से नहीं यहाँ से प्रश्न, लेकिन मैं देखिए विथ प्रूफ आपको प्रश्न दिखाऊंगा। तो यहाँ से कक्षा 6, 7, 8 की यूपीएससीआरटी की किताब आपको लेना है, ठीक ना। यहाँ से सामान्य ज्ञान का प्रश्न बनता है। तो कंफ्यूजन यही रहता है आपका, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। अब लोग कहते हैं कि इसका और इसका सेम हो जाता है, सामान्य ज्ञान किसका, नहीं भैया वो सामान्य ज्ञान मतलब आपको जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल सामान्य जानकारी, उसके विषय में वो प्रश्न पूछता है। तो अब इसके बाद आपको एक एक प्रश्न 2018 के सुपर टेट में और 2019 के सुपर टेट में जो जो प्रश्न बने हैं उसको मैं दिखाऊंगा और पेज वाइज दिखाऊंगा, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि सुपर टेट की तैयारी एकदम धूम धड़ाके के साथ होने वाली है, एकदम बढ़िया से। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक ना। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखिएगा मत, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद वही किताब जाके ले लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न कब पूछे गए हैं, ठीक ना, सुपर टेट में। तो चलते हैं आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक 3 प्रश्न आपके सामने है। 68,500 शिक्षक भर्ती जो आपकी हुई थी 2018 में संपन्न हुई थी, 68,500 शिक्षक भर्ती, वहीं से रिलेटेड ये आपके 3 प्रश्न है। और आप देखिए इन तीनों किताबों से कैसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना। अभी और प्रश्न है तो और बताएंगे, फिलहाल अभी इसका देख लीजिए। तो देखिएगा ये आपकी कक्षा 6 की, कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व है प्यारे बच्चों, कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक ना। कक्षा 6 का महान व्यक्तित्व है। तो अब आप इसमें देखिए एक चैप्टर आपका दिया है महर्षि दधीच, चैप्टर नंबर 2 प्यारे बच्चों, महर्षि दधीच दिया है, चैप्टर नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, महर्षि दधीच दिया है। और इसमें आपका यहाँ यही दिया है कि ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीच का नाम आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीच नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश के घने जंगलों के मध्य आश्रम बनाकर रहते थे, ठीक ना। अब ये जो है पेज नंबर 13 है, ठीक ना, यूपीएससीआरटी की किताब है, चैप्टर 2 है, पेज नंबर 13, कक्षा 6, चैप्टर 2 पेज नंबर 13। यानी आपका जो हुआ ये वाला तीसरा प्रश्न में आप देखिए, अभी पहला भी दिखाएंगे। तीसरा प्रश्न में नैमिषारण्य पवित्र स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो यानी इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज द हॉली प्लेस नैमिषारण्य लोकेटेड। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीतापुर, सीतापुर के जिले में स्थित है। यही आपका पूछा था कि ये जो है नैमिषारण्य पवित्र स्थल कहाँ है, वह है आपका सीतापुर में, ठीक ना। प्यारे बच्चों ये है चैप्टर 2, चैप्टर 2 अब कक्षा 6 का है, पेज नंबर है 13, पेज नंबर 13 पे आप देख लेंगे, पेज नंबर 13 पे है। और चैप्टर का नाम है महर्षि दधीच, महर्षि दधीच। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, लिखा है यहाँ, इसमें सीक्वेंस से मेन चीज क्या है, कक्षा 6 से कौन सा आया है, कक्षा 7 से कौन सा आया है, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश के किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की किस नगर को, यानी विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश नोन एज सिराज ऑफ इंडिया। और एक आपका है पहला वाला, अकबरनामा किसने लिखी, हु रोट अकबरनामा, आंसर अबुल फजल है। और यहाँ आपका जौनपुर है। तो अब प्यारे बच्चों प्रश्न देखिएगा कहां से है। तो अगला जो आपका है वह है इसमें, ये है शेरशाह सूरी, कक्षा 6 है प्यारे बच्चों, कक्षा 6, शेरशाह सूरी चैप्टर नंबर 19, शेरशाह सूरी चैप्टर नंबर 19। यहाँ आप एकदम ऊपर से दूसरे पैसे में देखेंगे, सहसाराम छोड़ दिया, वह जौनपुर चला गया, जौनपुर उन दिनों भारत का सिराज कहलाता था। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 19, ठीक, शेरशाह सूरी नाम है इसका, और पेज नंबर 62 पे है, चैप्टर 19 पेज नंबर 62, कक्षा 6 वाले से बता रहे हैं, चैप्टर 19 है, पेज 62 है प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो बहुत ध्यान से पढ़िए। 2 प्रश्न आपका हो गया, मैंने डिक्टो दिखा दिया कहां से आ रहा है। अब देखिए पहला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखी, हु रोट अकबरनामा।
आंसर है आपका अबुल फजल। अब लेकिन है कहाँ, उसको देख लीजिएगा ध्यान से। तो इसके बाद ये आपका कक्षा 7 का है प्यारे बच्चों, कक्षा 7 का है, इसको ध्यान से देख लीजिए। कक्षा 7 का है महान व्यक्तित्व। तो इसमें आपका जो प्रश्न आया है चैप्टर नंबर 12 अकबर महान, चैप्टर नंबर 12 अकबर महान दिया है प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 12 अकबर महान। तो यहाँ आप जब देखेंगे तो 1 2 3 4 चौथे पैसेज में यहाँ दिया है कि अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी में अकबर के द्वारा सहायता प्राप्त उनके कवियों, उनके प्राप्त 59 कवियों का उल्लेख है। उस समय की फारसी भाषा की श्रेष्ठ रचनाओं में अबुल फजल का अकबरनामा, आईने अकबरी, निजामुद्दीन। तो यानी अबुल फजल का अकबरनामा, यही देखिए प्यारे बच्चों, पहला दूसरा तीसरा चौथे पैसेज में आपका दिया है, चैप्टर 12 है और पेज नंबर 38 है, चैप्टर 12 पेज नंबर 38, चैप्टर 12 पेज नंबर 38 प्यारे बच्चों। अब क्लास कौन सा है, क्लास 7 है, और इधर एक क्लास ये वाला आपका कौन सा है, क्लास 6 है, और इधर ये भी आपका क्या है, क्लास 6 है। महान व्यक्तित्व से तो आपको मैंने विथ प्रूफ दिखाया प्यारे बच्चों, सही दिशा में पढ़ाई करिएगा तभी कार्यक्रम हो पाएगा। अगर आप सही दिशा में पढ़ाई करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर गेन करेंगे। अगर आप गलत दिशा में पढ़ाई करते हैं तो फिर स्कोर मैं आपकी मदद करता रहूंगा, यही व्हाइट बोर्ड है, इसी व्हाइट बोर्ड की सहायता से मैं आपकी मदद करता रहूंगा। प्यारे बच्चों मुझे समझ में आ गया है कि हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, अगर ना समझ में आया हो तो आप जो है कमेंट करिएगा। अब आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं यहाँ से है कि नहीं है, विथ प्रूफ देखते हैं, ठीक ना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखने का काम मत करिएगा। हाँ प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा प्रश्न चौथा है और ये भी 68,500 की वैकेंसी में प्रश्न पूछा गया। क्योंकि 68,500 वाले में आप लोग सोच रहे होंगे कि क्योंकि इसमें ऑप्शंस क्यों नहीं दिया गया, वो लिखित परीक्षा थी प्यारे बच्चों, उसमें लिखना था। तो वर्ष 1983 में किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म संसद में प्रेरणादायक भाषण दिया? इन 1893 in which city Swami Vivekanand delivered inspiring speech as a delegate of India in the Parliament of World Religions? तो देखिए प्यारे बच्चों 11 सितंबर 1983 को शिकागो अमेरिका में उन्होंने दिया था, यही उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाया था। तो ये जान लीजिए कि भारत को विश्व गुरु का कार्यक्रम, यानी भारत की जो छवि बनी थी इनके यहाँ के भाषण से बनी थी। लेकिन अब ये प्रश्न है कहाँ से, पढ़ा तो रहे नहीं है अभी, ये प्रश्न आपका आया कहाँ से है। तो प्यारे बच्चों आपको दिखा दे, ये कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व है। प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व है, ऊपर है स्वामी विवेकानंद सबसे पहले छपे भी है, फोटो भी है इनका। तो देखिए चैप्टर नंबर 20, चैप्टर नंबर 20 स्वामी विवेकानंद, यहाँ देखिए मैंने हाईलाइट किया है। तो इसमें लिखा गया है, पहले पैसेज है कि ये वास्तव में विश्व गुरु है। इसके बाद ये है, ये शब्द 11 सितंबर सन 1983 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा के मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। देखिए विथ प्रूफ आप देख सकते हैं, चैप्टर 20 स्वामी विवेकानंद और पेज 63 है। तो चैप्टर 20 प्यारे बच्चों, चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 20 है और पेज आपका 63 जो भी, और इसके बाद क्लास कौन सी है, क्लास 8 का है, यानी कक्षा 8 की किताब है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपके प्रश्न बन रहे हैं, मैं विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ। बड़ी मेहनत करने की जरूरत है, तभी एक एक प्रश्नों पे आप लड़ाई लड़ पाएंगे, नहीं तो चोरियों करने वाले बहुत से लोग हैं, ठीक ना। सीट उठ सब बिक जाती है, बहुत से सीट बिकती है, आप 69,000 का हाल देख चुके हैं। इसलिए बहुत मन से पढ़िएगा। आपकी लड़ाई ईमानदार लोगों से नहीं है, आपकी लड़ाई चोरों बेईमानों से है जो आपकी सीटें खा जाते हैं। इसलिए बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा, क्योंकि नौकरी के लिए लोगों के पास पैसा है, वो पैसा दे दे के नौकरी ले रहे हैं, पेपर आउट करवा ले रहे हैं, तमाम चीजें, चाहे जितनी भी गवर्नमेंट आए। आप सोच रहे हैं क्या जो गवर्नमेंट आएंगी बदल जाएंगी, तो नहीं होगा, हर जगह ये होगा, ये बदले बदलेगा नहीं सिस्टम, ठीक ना। और बदल जाए तो जान लीजिए भारत तो विश्व गुरु हो ही जाएगा, लेकिन ये बदलने वाला है नहीं इतनी जल्दी। और बदलेगा तब जब आप शिक्षित हो करके आप लोग स्वयं वहां पहुंचेंगे। वहां तो अभी तो पूरे बेईमाने तो पहुंचे हैं, कहाँ से हो पाएगा।
इसलिए प्यारे बच्चों बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा। मैं विथ प्रूफ दिखा रहा हूँ, गलत किताब मत पढ़िएगा, गलत दिशा मत पढ़िएगा, अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाइएगा, ठीक ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं है, हम जो है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मैं और भी जानकारी ऐसे ही देता रहूंगा। नहीं तो ऑफलाइन क्लास में मिलेंगी जानकारियां, ठीक ना, ऑफलाइन में बताता ही हूँ। तो ऑनलाइन में जो लोग नए भी व्यूअर्स हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं और जो पुराने हैं, तो सभी लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक ना, शेयर करिए खूब कायदे से, ताकि मान लीजिए जो गांव में रह रहे हैं बच्चे गलत किताब न पढ़ने पाए, ठीक ना। तो इसमें अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ सामान्य ज्ञान के प्रश्न कहाँ से आते हैं, डिक्टो दिखा रहा हूँ। अभी 2018 का भी दिखाऊंगा इसमें, तो तमाम चीज, अच्छा जो चीज 2-4 ठो नहीं अभी दिखा रहे हैं, एक्चुअली होता है कि नहीं दिखाया जाता है 2-4 ठो, लेकिन वो आप लोग आता यहीं से है, इतना आपको बता दूं। 6, 7, 8 के किताब से सामान्य ज्ञान आता है। अब आप लोग सामान्य ज्ञान में और सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण का जो दिया है टॉपिक, आप उसमें डिफरेंस कर पा रहे होंगे कि हकीकत में होता क्या है। तो अभी हम और प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, अगर मोटिवेट आप मुझको करेंगे तो मैं वीडियो लेकर के आता रहूंगा, ठीक ना। इसके बाद पर्यावरण, लेकिन इसमें आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, रिक्वेस्ट है, ठीक ना। अब नहीं करेंगे तो फिर अपना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो प्रश्न संख्या 5 है, तो इसमें ये कहा गया है कि अपनी किस पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, फॉर विच बुक रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज, यानी किस किताब के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला। तो प्यारे बच्चों एकदम यही है सामान्य ज्ञान। तो गीतांजलि के लिए उन्हें मिला था 1913 में, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और यह पुरस्कार पाने वाले वह प्रथम एशियाई व्यक्ति थे, प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। 1915 में अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि उन्हें दी गई, ठीक ना, अंग्रेजों द्वारा सर की उपाधि उन्हें दी गई। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इसके बाद ये इससे बहुत दुखी होते हैं और सर की उपाधि को त्याग देते हैं, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों इतनी बातें इसमें है, लेकिन देखिए विथ प्रूफ ये प्रश्न कहां से आया। ये है आपका महान व्यक्तित्व कक्षा 7, और देखिए ये आपका कक्षा 7 चैप्टर नंबर 27 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर दिया है। इसके एकदम लास्ट पेज पे जाएंगे आप, जब लास्ट पैसेज में इधर जाएंगे, लास्ट पैसेज से एक तो ऊपर, तो इसमें लिखा है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्यकृत गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यही प्रश्न अच्छा लिखना था उसमें आंसर, तो आप यही लिखेंगे गीतांजलि के लिए, बस काम खत्म, ठीक ना। लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आता है, तो इसलिए प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से मन लगा के पढ़िएगा। अब चलते हैं अच्छा वैसे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए 2018 का जो प्रश्न बना है आपका, 2019 में जो सुपर टेट हुआ था उसमें जो आपका प्रश्न बना है उसको दूसरी वीडियो में लेकर के मिलते हैं। अगर आप लोग प्यार देंगे, सम्मान देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक ना। तो इसके बाद फिर पढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे इसको, ठीक ना। तो पहले आप बीच प्रूफ देख लीजिए, फिर सही दिशा में पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ठीक, और मेहनत से पढ़ते रहिएगा।